लेकिन कई बार झांसे में आ जाते हैं, अपनी डिटेल शेयर करना शुरू कर देते हैं। और पढ़े लिखे लोग कई बार लालच में आ जाते हैं, कई बार किसी और तरीके में आ जाते हैं। और उन नमूनों को जब हमने जांच करा और कुछ वीडियोस हमारे सामने आए, उससे क्लियर होता है कि इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। सर, ऑनलाइन फ्रॉड भी इतना बड़ा सामने आ रहा है। आज भी देखो आईसीआईसी बैंक के हवाले से इतनी बड़ी अमाउंट, आपको लगता है कि थोड़ी बहुत अमाउंट हो तो अलग बात है, किस तरह से लोग झांसे में आ जाते हैं कि विश्वास करने शुरू हो जाते हैं? उनके जहन में दहशत और गलत इन्फ्लुएंस जो है वो जाता है, और उसमें क्या होता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी फर्क पड़ता है। अब क्योंकि ये सरकारी मुलाजम हैं, इनको 2-4 महीने से या 5-6 महीने से पे नहीं मिल रही थी, उसका कुछ उनको परेशानी थी। और परेशान करने वाले भी वही लोग थे जो उनके साथ काम करते थे। डिजिटल अरेस्ट का केस जो है वो बस्ट किया था। तब भी हमने यहाँ पे एसपी ऑपरेशन को साथ में रख के पब्लिक से अपील की थी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ इस समय मौजूद है और इस बातचीत करने का प्रयास करें। सर, आज एक अलग एंगल से बिश्नाह के मामले को लेकर सामने आई है चीजें, क्योंकि अभी तक लोग ये सोच रहे थे कि 3 लोगों ने मिलकर एक साजिश रचकर इस व्यक्ति को जलाया है, लेकिन आज चीजें कुछ और क्लियर हुई है। देखिए, मैं इसलिए बार बार ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने जो मीडिया के बंधु हैं, जब भी इस तरह की कोई खबर आपको मिलती है तो इसको एक बार ज़रूर वेरीफाई कर लिया करें। क्योंकि जब ये आपके माध्यम से पब्लिक में जाती है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनके जहन में दहशत और गलत इन्फ्लुएंस जो है वो जाता है। और उसमें क्या होता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी फर्क पड़ता है। अब मसला ये है कि बंदा इंसान जो है उस जिसकी मौत भी हो गई, वो वाकई में जलता हुआ पाया गया, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था, अकेला था उस वक्त। जब हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला हमें कि वो जो हमारी एफएसएल की टीम वहाँ पे गई, उन्होंने कुछ चीज़ें वहाँ से लिफ्ट की हैं, कुछ नमूने लिफ्ट किए हैं। और उन नमूनों को जब हमने जांच करा और कुछ वीडियोस हमारे सामने आए, उससे क्लियर होता है कि इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। सर, शुरू में ठीक रिमर है, मॉन्गरिंग्स भी थी, उसके बाद जो 70,000 है, का लेन-देन, कुछ ऐसी चीजें देखिए वो जो चीज़ें हैं 70,000 का लेन देन है, या कोई उनको तंग कर रहा था, कुछ नाम भी उन्होंने बताए। अब क्योंकि ये सरकारी मुलाजम हैं, इनको 2-4 महीने से या 5-6 महीने से पे नहीं मिल रही थी, उसका कुछ उनको परेशानी थी। और परेशान करने वाले भी वही लोग थे जो उनके साथ काम करते थे। तो उनको तीनों को हम लोगों ने हिरासत में लिया, उनको गिरफ्तार किया और इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। सर, ऑनलाइन फ्रॉड भी इतना बड़ा सामने आ रहा है। आज भी देखो आईसीआईसी बैंक के हवाले से इतनी बड़ी अमाउंट, आपको लगता है कि थोड़ी बहुत अमाउंट हो तो अलग बात है, किस तरह से लोग झांसे में आ जाते हैं कि विश्वास करने शुरू हो जाते हैं? देखिए, हमने पिछली बार भी हमारे साइबर पुलिस स्टेशन ने एक बहुत बड़ा डिजिटल अरेस्ट का केस जो है वो बस्ट किया था। तब भी हमने यहाँ पे एसपी ऑपरेशन को साथ में रख के पब्लिक से अपील की थी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें अननोन कॉल्स को नहीं उठाना चाहिए, हमें अननोन लिंक्स को नहीं चेक करना चाहिए, डाउनलोड नहीं करना चाहिए, जितनी भी एहतियात हो सकती है। क्योंकि इस वक्त ऐसा नहीं है कि क्या हम लोगों को अवेयर करें, लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, लेकिन कई बार झांसे में आ जाते हैं, अपनी डिटेल शेयर करना शुरू कर देते हैं। और पढ़े लिखे लोग कई बार लालच में आ जाते हैं, कई बार किसी और तरीके में आ जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आपको ज़रा भी शक होता है तो पुलिस है, हमारे पास साइबर सेल है, और भी बड़े सारी टेक्निकल टीम्स हमारे पास रहती हैं। एक बार जो है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी को पैसा भेजने से पहले ज़रूर ये थोड़ा वेरीफाई करना है। थैंक यू। दिल्ली ब्लास्ट की बात करें तो जम्मू में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, और खासकर जो डॉक्टर का एक टेरर नेटवर्क जो है उसका पर्दाफाश हुआ है, उसको लेकर हमारे जितने भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जितनी हॉस्पिटल्स हैं उसकी सुरक्षा के लिए और बाकी चीज़ों के लिए क्या प्लान है? देखिए, इसकी जो दिल्ली ब्लास्ट है उसकी तफ्तीश पहले से ही चल रही है। उसके बारे में जो है, अगर कोई बताएगा भी तो वही लोग बता सकते हैं जो उसमें तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर उनको कोई तफ्तीश में जम्मू को लेके कोई लिंक मिलेगा या कहीं और जगह को लेकर मिलेगा, तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ये है कि क्योंकि ब्लास्ट हुआ है, एक घटना हुई है, ये इस तरह की घटनाएं और भी हो सकती हैं, कहीं पे भी हो सकती हैं। तो उसके चलते जम्मू पुलिस भी अलर्ट है और बाकी
पूरे जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है अलर्ट है और अपनी पूरी एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रही है। सर एक सवाल, ये सोशल मीडिया में जम्मू का नाम लेकर ये वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये फ्रूट वेंडर पर अटैक हो रहा है, और ये तो लोग जो है ये सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं कितनी इसलिए सच्चाई? मैंने आपको पहले ही कहा कि सोशल मीडिया का मिसयूज ना करें, वेरीफाई करने से पहले किसी चीज़ को शेयर नहीं करें। इसके ऊपर मैं जो है एफआईआर लगा रहा हूँ, ये सरासर झूठ है। अभी तक जो हमारी कुछ मीडिया चैनल्स ने भी अपलोड किए हैं। इसके ऊपर में एफआईआर लगा रहे हैं हम लोग। उसके बाद जब तहकीकात होगी, जो भी इसमें इस तरह की र्यूमर फैलाने वाले लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। गांधीनगर में पुलिस ने एक बड़ी मात्रा में अभी चिट्टा भी बरामद किया है। आपको लगता है कि ये जो लगातार इनके खिलाफ जो पुलिस की धरपकड़ है, ये अब कहीं ना कहीं पब्लिक भी इस चीज को अप्रिशिएट कर रही है और सहयोग करने का प्रयास भी कर रही है? देखिए, ये पब्लिक का ही सहयोग है कि जो हम लोग कामयाब होते हैं। अदरवाइज हम आइसोलेशन में रह के, पुलिस का काम ही पब्लिक का काम है। जब पब्लिक ही हमारे हाथ है, हमारे आंखें हैं, हमारे कान हैं, तो पब्लिक जब हमें इन्फॉर्म करती है तभी ये काम होते हैं। पब्लिक के सहयोग के बिना कोई काम नहीं होता। शुक्रिया। थैंक तो यू। हमारे साथ एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह जी थे, और जिस तरीके से हमने चाहे मामला मीरा साहब का हो, जहां पर ये शुरुआती दौरे पर चल रहा था कि 70,000 रुपए के लेन देन के चक्कर में 3 लोगों ने एक व्यक्ति को जला दिया, लेकिन आज प्रेस वार्ता की गई, इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति की जो खबरें आ रही थी पब्लिक डोमेन में वो बिल्कुल सही नहीं थी, र्यूमर मॉन्गरिंग ज्यादा थी, और सही मायने में उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा टेंशन में चल रहा था, जिस वजह से हमें, जब हमने सबूत इकट्ठे किए, जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो पता चला कि ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति ने खुदकुशी की है, ना कि इसको किसी ने जलाया है। हालांकि आज 3 अलग-अलग चीज़ों को लेकर प्रेस वार्ता यहाँ पर की गई, चाहे मैं गांधी से चिट्टा पकड़ा हो उसको लेकर प्रेस वार्ता थी, एक ऑनलाइन फ्रॉड जहाँ 3 करोड़ 27 लाख का फ्रॉड था, और तीसरा इस मीरा साहब में जो घटना हुई थी जहाँ पर एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था, ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि उस व्यक्ति ने जो है वो खुदकुशी है वो की है। हमारे साथ एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह जी थे, और उन्होंने कहा कि पब्लिक हमारी आंखें हैं और कान हैं, और हम आगे भी चाहेंगे पब्लिक हमारा बढ़ चढ़कर इस तरह से सहयोग दे। आप लोग देखते रहिए फॉर्मर जम्मू। राहुल खत्री, नमस्कार।